हाय दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेयर में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिषाचार्य पूजा आज आपको बताने वाली हूँ आज का दिन आप सभी के लिए कैसे जाएगा उन तमाम 12 राशियों के बारे में। तो आइए जान लेते हैं आज का पंचांग। आज है 20 दिसंबर 2024, दिन है शुक्रवार, तिथि है कृष्ण पक्ष की पंचमी जो कि सुबह 10:47 तक रहेगी। उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी और नक्षत्र रहेंगे मघा जिनके स्वामी है केतु। राहु काल की यदि हम बात करें तो 11:02 से लेकर 12:19 तक रहेंगे। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:58 से लेकर 12:40 तक का। तो दर्शकों, पहली राशि मेष राशि से हम शुरुआत करते हैं। तो मेष राशि की यदि हम बात करें तो माता से कुछ कटाव महसूस कर सकते हैं, एक डिस्टेंस देख सकते हैं, माता के साथ जुड़ाव महसूस नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा प्रेम संबंध की हम बात करें तो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव से ग्रस्त रह सकते हैं। कुछ पुरानी बात या कुछ भय भविष्य को लेकर सोचते नजर आएंगे, जबकि आपको वर्तमान में रहना है। जीवन साथी और आपके बीच में एक अलाइनमेंट की आप पूर्ति करने का प्रयास करेंगे, पर घर के किसी मुद्दे को लेकर आपसी मतभेद देखा जा सकता है। विद्यार्थी पढ़ाई में सहज भाव में रहेंगे। कुछ रिसर्च में उनको भाग्य का सपोर्ट देखने को मिलेगा या उच्च शिक्षा में उनके मार्ग प्रशस्त रहेंगे। कार्य क्षेत्र में अपने काम में विविधता ला रहे हैं और क्रिएटिविटी ला रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी दबाव में आकर कुछ काम आपको बीच में रोकना पड़ सकता है या कुछ बदलाव करना पड़ सकता है या कुछ आपको अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जा सकती है या पुराने काम से आपको निवृत्त किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके व्यवसाय की, बिजनेस की हम बात करें तो बिजनेस में आप कह सकते हैं कि एक संभावनाओं की तलाश में रहेंगे। हालांकि कुछ संभावनाएं आपके सामने आएंगी, लेकिन पूरी तरीके से आप उसके प्रति आश्वस्त नजर नहीं आएंगे। ये किसी निवेश के संदर्भ में हो सकता है या किसी निर्णय के संदर्भ में हो सकता है। इसके अलावा शेयर मार्केट में एक बेहतर स्थिति आपको जरूर देखने को मिल सकती है। स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो हृदय का मरीज थोड़ा सावधान रहे, कुछ चेस्ट कंजेशन की समस्या देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, भाग्य अंक आपका 2 है। दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में जान लेते हैं। तो यात्रा का प्रोग्राम बनते बनते आगे के लिए टल सकता है। यात्रा के आपसी बातचीत में कुछ मतभेद या कुछ तनाव देखा जा सकता है। छोटे भाई बहन के कारण भी कुछ घर में तनाव की स्थिति देखने को मिल सकती है या आसपास के किसी व्यक्ति के कारण कुछ तनाव की स्थिति बन सकती है। प्रेम संबंध में भी मन किसी प्रकार से अस्थिर भाव में रह सकता है। जीवन साथी और आपके बीच में किसी मुद्दे को लेकर कुछ आपसी सहमति बनने में थोड़ा समय लग सकता है। कहीं ना कहीं जीवन साथी अपनी बात में अडिग नजर आ सकते हैं। विद्यार्थी की हम बात करेंगे तो विद्यार्थी पूरी तरीके से निराशा से ग्रस्त रह सकते हैं। अपेक्षित परिणाम ना मिलने की वजह से पढ़ाई से थोड़ा कटा महसूस कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में पूरी गति से काम करने के बावजूद भी परिणाम थोड़ी सुस्ती देखी जा सकती है या कार्य पूरा होने में थोड़ा समय लग सकता है। किसी आसपास के सहयोगी या कली के कारण कुछ अड़चन देखी जा सकती है। इसके अलावा व्यवसाय की हम बात करेंगे तो व्यवसाय में आप काफी तीव्र गति से काम करेंगे। कुछ नए निर्णय लेने में या कुछ पुराने निर्णय को आप कार्यान्वित करने में जरा भी समय को वेस्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा हम स्वास्थ्य की हम बात करें तो कंधों में मोच की समस्या देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 60% है, भाग्य अंक आपका 5 है। तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो घर परिवार में छोटी छोटी बात को लेकर कुछ झगड़ा तनाव देखा जा सकता है। आप किसी बात को लेकर असंतुष्ट भावना में रहेंगे, जिसकी वजह से भी ये डिस्टेंस आपके साथ देखा जा सकता है। खासकर माता के किसी बात को लेकर आप पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं रहेंगे। प्रेम संबंध में भी अगर हम बात करें तो परिवार से कुछ खास सपोर्ट आपको मिलने से नहीं मिल पाएगा और जिसकी वजह से भी आपकी और आपके पार्टनर के बीच में कुछ कम्युनिकेशन गैप देखा जा सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे आपके जीवन साथी की। तो जीवन साथी हर प्रकार से अपने महत्व को तो दर्शा ही रहे हैं, साथ ही किसी भी मुद्दे में अपनी जानकारी को, अपनी समझ को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। इसके अलावा विद्यार्थी पढ़ाई से कह सकते हैं कि कुछ कम ही उनको अपेक्षा देखने को मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में कुल मिला के अपने काम में कुछ कमी के चलते आपको कोई काम पुराना दोबारा करना पड़ सकता है, पुनरावृत्ति आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा काम में आप बहुत ज्यादा आपकी अपेक्षा भी आपके लिए एक नुकसानदायक साबित हो सकती है। पूरी एनर्जी आप अपने काम में फोकस बना के चलाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें व्यवसाय की, बिजनेस की, तो शेयर मार्केट में कुछ गिरावट से शुरुआत देखी जा सकती है। बाद में भी मार्केट संभलती नजर नहीं आएगी, इसलिए निवेश के लिए आप बहुत सावधान रहें। और इसके अलावा रियल एस्टेट में या प्रॉपर्टी के बिजनेस में, घरेलू उद्योग में भी कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। स्वास्थ्य की हम बात करें तो दांतों की समस्या, आंखों की समस्या देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 58% है, भाग्य अंक आपका 1 है। तो चौथी राशि कर्क राशि के बारे में जान लेते हैं। माता के साथ अपने किसी भी मुद्दे को सुलझाने के लिए आप पूरी संयम से काम लें। कहीं ना कहीं अपनी बात का दबाव बनाते नजर आ सकते हैं। आप लोगों के बीच में झगड़ा भी देखा जा सकता है और बहुत ज्यादा इमोशनल हर्ट भी महसूस कर सकते हैं अपने आसपास के लोगों के साथ या अपने ही परिवार के किसी सदस्य के कारण।
प्रेम संबंध में भी आपके पार्टनर पूरी तरीके से कम्युनिकेशन पे ध्यान दे रहे हैं, आप लोगों के बीच में बातचीत शुरुआत हो, लेकिन आपका मन कहीं अन्यत्र रह सकता है। जीवन साथी और आपके बीच में एक प्रकार की एक सामंजस्य की कमी देखी जा सकती है। कुल मिला के अपने व्यवहार में आपको शीतलता लानी चाहिए। विद्यार्थी की हम बात करें तो सहज भाव में रहेंगे, पढ़ाई के प्रति गंभीर रहेंगे। कार्य क्षेत्र में भी आप प्रकार से कुछ अस्वस्थ कह सकते हैं कि कुछ आश्वस्त नजर नहीं आएंगे। इसके अलावा जिस प्रकार के भी निर्णय में आपको काम करना पड़ा है, जिस प्लानिंग में, जिस प्रोजेक्ट में आपको काम करना पड़ रहा है, उसमें भी आपकी गति कुछ स्लो ही देखने को मिल सकती है और आप अपनी ऊर्जा को किसी सही दिशा में प्रयोग करें तो ही आपको सफलता देखने को मिलेगी, बजाय इसके कि आप इधर-उधर की बातों में आकर उसके आधार पर कुछ निर्णय लें या कुछ इस प्रकार का कोई एक्शन लें। इसके अलावा हम व्यवसाय की बात करें तो बहुत ही सोच समझ के आपको निर्णय लेना है। कुछ इंपॉर्टेंट निर्णय लेना तो आगे के लिए आप टाल सकते हैं कि आज का समय बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। हर प्रकार से आप शंकाग्रस्त नजर आ सकती हैं। रियल एस्टेट कुछ संभलता हुआ जरूर नजर आएगा। स्वास्थ्य की हम बात करें तो मानसिक तनाव से ग्रस्त रह सकते हैं। कुछ शारीरिक कमजोरी के कारण भी कुछ चिड़चिड़ापन आपके भीतर देखा जा सकता है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 60% है, भाग्य अंक आपका 9 है। पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो किसी खर्चे को लेकर बहुत ज्यादा तनावग्रस्त हो सकते हैं। माता किसी के स्वास्थ्य में भी कुछ गिरावट के चलते भी परिवार में कुछ अस्त व्यस्तता देखी जा सकती है। प्रेम संबंध में आपके पार्टनर अपनी ही जिद में अड़े रह सकते हैं। अपने स्टेटस से कमतर कुछ बात सोचते या विचारते नजर नहीं आ सकते। हर बात को अपने स्टेटस पे ले सकते हैं। इसके अलावा जीवन साथी और आपके बीच में कुछ संघर्ष की स्थिति देखने को मिल सकती है, कुछ गतिरोध देखने को मिल सकता है। विद्यार्थी पढ़ाई में सक्षम रहेंगे। अपने काम पे, अपनी पढ़ाई में उनकी रुचि लगातार बनी रह सकती है और अपनी पढ़ाई में कह सकते हैं कि अपने स्टेटस को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहेंगे। कार्य क्षेत्र में अपने काम में एक प्रकार से आपकी विवेक शक्ति उभर कर सामने आएगी। ठहराव, एक स्टेबिलिटी आपके काम में देखने को मिलेगा। आपके अनुभव में एक वृद्धि देखने को मिल सकती है। साथ ही आप अब किसी नुकसान को लेकर या कह सकते हैं किसी अधूरे काम को लेकर भी कुछ प्लानिंग या सोच विचार कर सकते हैं। कुल मिला के थोड़ा सा आपके भीतर एक कह सकते हैं कि धीरतापन होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। किसी बात को लेकर तुरंत प्रतिक्रिया ना दे तो बेहतर रहेगा। कुछ नुकसान होने की भी संभावना है। व्यवसाय में कुछ सोच समझ के निवेश करें और साथ ही विदेश के लिए कुछ अगर प्रयास कर रहे हैं तो विदेश के संदर्भ में आपकी जो भी नीतियां हैं, जो भी आपके प्रोजेक्ट हैं या जो भी आपकी मीटिंग्स हैं, जो आपकी प्रेजेंटेशन है, उसमें कुछ ना कुछ कमी देखी जा सकती है, जिसकी वजह से काम अटक सकता है या आगे के लिए टल सकता है। स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो स्वास्थ्य में रक्त विकार की समस्या या लो बीपी की समस्या देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 58% है, भाग्य अंक आपका 2 है। छठी राशि कन्या राशि के बारे में हम जान लेते हैं। बड़े भाई बहन के साथ कुछ डिस्टेंस देखा जा सकता है। किसी मित्र के कारण कुछ आप इमोशनल हर्ट महसूस कर सकते हैं, आहत महसूस कर सकते हैं। प्रेम संबंध में आपके पार्टनर कुछ समझदारी की बात कर सकते हैं, आपको मोटिवेट कर सकते हैं, स्थिति को संभालते अच्छे से नजर आएंगे। जीवन साथी और आपके बीच में कहीं ना कहीं ईगो क्लैश तो देखा ही जा सकता है। इसके अलावा किसी मुद्दे को लेकर आप लोगों के बीच में बहसबाजी देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर हम विद्यार्थी की बात करें तो परिणाम से बिल्कुल भी आश्वस्त नजर नहीं आएंगे। कार्य क्षेत्र में अपने काम के प्रति आपकी रुचि में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। अपने काम की बजाय आप अपनी इधर-उधर की बातों में या दूसरों के काम में ज्यादा फोकस लगाते नजर आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ अपेक्षित परिणाम ना मिलने की वजह से भी काम से थोड़ा मन हट सकता है। व्यवसाय में एक धीमी गति के साथ ही आप आगे चल पाएंगे। कुछ निर्णय कारगर साबित ना होने की वजह से भी आगे कुछ निर्णय आगे के लिए टाल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें स्वास्थ्य की तो स्वास्थ्य में आप सामान्य रहेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, भाग्य आपका 8 है। सातवीं राशि तुला राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी काम को लेकर परिवार के साथ कुछ मनमुटाव देखा जा सकता है। परिवार से अपनी बात को कहने में आप पूरी तरीके से सक्षम नजर आएंगे और पूरी बेबाकी तरीके से अपनी बात कहेंगे। प्रेम संबंध को लेकर भी आप कुछ ज्यादा सोच विचार करते नजर नहीं आएंगे। फिलहाल आज की स्थिति थोड़ा सा आपके लिए विपरीत रह सकती है। जीवन साथी और आपके बीच में कुछ बात को लेकर कहासुनी देखी जा सकती है, जबकि जीवन साथी अपनी इमोशंस को लेकर कुछ जरूरत से ज्यादा संवेदनशील रह सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में सही गति से चलेंगे और सीमित लाभ से ही संतुष्टि रखेंगे। कार्य क्षेत्र में कुल मिला के आज आप थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। थोड़ी एनर्जी आपके विपरीत रह सकती है। हालांकि अपनी ऊर्जा को अगर आप पॉजिटिवली हैंडल करेंगे तो आप कहीं ना कहीं आपको सफलता जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं भी अगर आप इससे चूकते हैं तो ये आपके लिए नुकसान का कारक बन सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके व्यवसाय की, व्यवसाय में अगर आप कुछ निवेश की प्लानिंग कर रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ के करें। विदेश से खासकर आपकी जो भी नीतियां हैं वो कारगर साबित नहीं हो पाएगी। रियल एस्टेट में और घरेलू उद्योग में कुछ बढ़ोतरी जरूर देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य में कुछ पुरानी समस्या या पेट की समस्या परेशान कर सकती है। भाग्य सपोर्ट
सपोर्ट की बात करेंगे तो 65% है, भाग्यांक आपका 7 है। 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो पिता के सुख में, पिता के सहयोग में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। आप लोगों के बीच में डिस्टेंस देखा जा सकता है। किसी आध्यात्मिक गतिविधि में आप रहना चाहेंगे जहाँ पे आपको मानसिक शांति प्राप्त हो, लेकिन कहीं न कहीं विश्वास में भी कुछ कमी देखी जा सकती है कि अंतर्विरोध आपके भीतर चल सकता है। इसके अलावा प्रेम संबंध की हम बात करेंगे। प्रेमी संबंध में सब कुछ दिखावा ही आपको नजर आएगा। वास्तविक स्थिति आपको नेगेटिव या नकारात्मक लग सकती है। जीवन साथी और आपके बीच में एक ठहराव देखा जा सकता है। इसके अलावा विद्यार्थी पढ़ाई में बहुत ज्यादा प्रयास करने के बावजूद भी अपेक्षित परिणाम ना मिलने की वजह से थोड़ा हताश निराश हो सकते हैं। कहीं ना कहीं उनके प्रयास में, उनकी मेहनत में, उनके संघर्ष में कमी के चलते ऐसा देखा जा सकता है। बहुत सी चीजों को वो इग्नोर या कह सकते हैं कि उसको ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कार्य क्षेत्र की, तो कार्य क्षेत्र में आप अपने बॉस को, अपने अधिकारी को इम्प्रेस करने का हर मौका की तलाश करेंगे। इसके अलावा कुछ आप मानसिक स्तर पे कुछ अस्थिर रह सकते हैं, किसी काम को लेकर या किसी काम के परिणाम को लेकर। व्यवसाय में आप धीमी गति से सही लेकिन एक संतुष्टि के साथ आप चलेंगे और एक ठहराव आपको, स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य में आप सामान्य रहेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 68% है, भाग्य अंक आपका 5 है। 9वीं राशि धनु राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं मानसिक स्तर पर काफी आप कह सकते हैं कि बहुत ही परिवर्तन से आपको गुजरना पड़ सकता है और कहीं ना कहीं ये आपकी सोच को भी परिवर्तन कर सकती है और साथ ही कुछ अध्यात्म के प्रति या कुछ किसी गूढ़ रहस्य के प्रति आपकी रुचि बढ़ सकती है। इसके अलावा अगर आपके प्रेम संबंध की हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से आप मानसिक स्तर पर थोड़ा अस्थिर रह सकते हैं, बहुत ज्यादा तनावग्रस्त रह सकते हैं और बहुत ज्यादा इमोशनली हर्ट महसूस कर सकते हैं। जीवन साथी और आपके बीच में जो एक प्रकार से बातचीत जो है एक सही दिशा में चलेगी। विद्यार्थी पढ़ाई में किसी बड़े अवरोध का सामना करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में कुल मिला के आप कुछ गिरावट देख सकते हैं, काम में कुछ बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, कुछ काम को लेकर, कुछ अपने भविष्य को लेकर। व्यवसाय की हम बात करेंगे तो कुछ कम्युनिकेशन के आधार पर कुछ बेहतर प्रोजेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। शेयर मार्केट में कुछ मिला-जुला रिस्पॉन्स आपको ज़रूर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें अब आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में कुछ पुरानी समस्या, रक्त विकार की समस्या, हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम या शुगर की समस्या जैसी समस्या देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 55% है, भाग्य अंक आपका 4 है। तो हम बात करेंगे 10वीं राशि मकर राशि के बारे में। तो मकर राशि वाले आज थोड़ा-सा परिवार में बैलेंस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा आपके भीतर उत्सुकता या एनर्जी देखी नहीं जा सकती। कहीं न कहीं परिवार में हर प्रकार के एडजस्टमेंट के लिए आप तैयार रह सकते हैं। अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया देना पसंद नहीं करेंगे। प्रेम संबंध में आपके पार्टनर काफ़ी ठहराव में रहेंगे, उनके भीतर मैच्योरिटी तो देखी जा सकती है, लेकिन विवाह की चर्चा थोड़ी असफल रह सकती है। ये समय नहीं है परिवार के साथ इस बात की चर्चा करने का। जीवन साथी और आपके बीच में एक ठहराव की कमी देखी जा सकती है। जीवन साथी हर बात को लेकर कहीं न कहीं गुस्से में या क्रोध में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में सहज भाव में रहेंगे। कार्य क्षेत्र में एक बैलेंस की स्थिति देखी जा सकती है। कार्य क्षेत्र में अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए, अपने स्टेटस को इंप्रूव करने के लिए कुछ प्लानिंग कर सकते हैं और उसी के बारे में आप सोचते विचारते नजर आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें व्यवसाय की, व्यवसाय में फिलहाल आज के दिन थोड़ा ठंडा रह सकता है, कुछ गिरावट भी देखी जा सकती है। कुछ निर्णय कारगर साबित ना होने की वजह से भी कुछ रुकावट की समस्या देखी जा सकती है। मन थोड़ा-सा अस्थिर रह सकता है। पार्टनर के साथ कुछ मनमुटाव देखा जा सकता है। बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में आप सामान्य रहेंगे, कुछ समस्या रहेगी उससे भी आप बाहर निकलेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 68% है, भाग्य अंक आपका 9 है। 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो माता के साथ कोई झगड़ा देख सकते हैं या परिवार में किसी महिला सदस्य के साथ कोई झगड़ा या तनाव देखा जा सकता है या उनके स्वास्थ्य में कुछ गिरावट देखी जा सकती है। प्रेम संबंध में आपकी जो भी बातचीत है, कम्युनिकेशन सही दिशा में तो नहीं बढ़ पाएगी, लेकिन कुछ कमी जरूर देखी जा सकती है और उसको पूरा करने के लिए आपके पार्टनर की तरफ से पूरा सहयोग आपको देखने को मिलेगा। जीवन साथी और आपके बीच में सहजता की कमी देखी जा सकती है, एक बेहतर अलाइनमेंट की कमी देखी जा सकती है। आप कुछ कह सकते हैं कि मूडी रह सकते हैं और ज्यादातर आपका मूड थोड़ा अपसेट हो सकता है। हर काम में, हर बात में चिड़चिड़ापन या फ्रस्ट्रेशन देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें विद्यार्थी की, विद्यार्थी पढ़ाई में सामान्य गति से ही चलेंगे। कार्य क्षेत्र में आप अपने काम में कुछ कमी के चलते काम की पूर्ति होने में आपको संदेह देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अधिकारी से या आपके सहयोगी से आपको कुछ सहयोग तो देखने को मिलेगा, लेकिन किसी कलीग या सहकर्मी के कारण कुछ रुकावट भी या नुकसान भी आपको उठाना पड़ सकता है। कुछ झगड़े की संभावना भी बन सकती है आप लोगों के बीच में। इसके अलावा अगर हम बात करें व्यवसाय की, व्यवसाय में आज लाभ की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। फाइनेंशियल सेक्टर में मजबूती रहेगी। साथ ही कोई निर्णय आपका पुराना वो कारगर साबित हो सकता है।
फिलहाल आज के लिए कोई विशेष निर्णय ना लें और ना ही कुछ निवेश की प्लानिंग करें। इसके अलावा अगर हम बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में कुछ रक्त विकार की समस्या या श्वास से रिलेटेड प्रॉब्लम देखी जा सकती है, अस्थमा से रिलेटेड प्रॉब्लम देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 60% है, भाग्य अंक आपका 5 है। 12वीं राशि मीन राशि के बारे में जान लेते हैं। तो कहीं न कहीं अपने निर्णय पर आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर सकते हैं या कुछ कह सकते हैं अडिग रहेंगे। किसी कहने के बावजूद भी कुछ परिवर्तन करना नहीं चाहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके प्रेम संबंध की, तो प्रेम संबंध में पार्टनर आज अपने व्यवहार में थोड़ा अस्थिर रह सकते हैं। व्यवहार में उनकी काफ़ी कह सकते हैं तीव्रतापन देखा जा सकता है, किसी बात का गुस्सा आपके ऊपर निकाल सकते हैं। जीवन साथी और आपके बीच में एक अलाइनमेंट की कमी देखी जा सकती है। विद्यार्थी पढ़ाई में कम और स्पोर्ट्स में और दूसरी गतिविधियों में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाएँगे और कुछ कह सकते हैं कि परिणाम उनके पक्ष में बनता नज़र आ रहा है। कार्य क्षेत्र में अपने काम में बहुत ज़्यादा आपको कह सकते हैं कि एक उम्मीद की किरण नज़र आएगी, बहुत ज़्यादा आपको उसमें लाभ की स्थिति देखने को मिल सकती है। कहीं न कहीं आपके अधिकारी आपके काम से काफ़ी संतुष्ट नज़र आएँगे और आप अपने काम को लेकर किसी भी कीमत में कुछ भी कमी महसूस नहीं करने देंगे और साथ ही आप कोई परफेक्शन की तलाश में आप रहेंगे। व्यवसाय की हम बात करेंगे तो कहीं न कहीं आपके निर्णय कारगर साबित नहीं हो पाएँगे। कुछ निर्णय आपको पूरा दोबारा सोचना पड़ सकता है लेने के लिए। इसके अलावा कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपको कुछ कमी महसूस हो सकती है, फाइनेंस की भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा हम स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो सामान्य रहेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 62% है, भाग्य अंक आपका 1 है। दर्शकों आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।